ये कथा भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे बैठ के नहीं सुने थे, कुंभद ऋषि के पास आकर राम कथा सुनी, नीचे बैठकर कथा सुनी। परम बड़भागी होते हैं वे लोग जो राम कथा पांडाल तक पहुंच जाते हैं। दुर्भाग्य उन लोगों का है जो आ नहीं पाते हैं। लेकिन राम कृपा बिनु आई ना जाई, आबत सर आई कठिनाई। राम कथा में पहुंचे बहुत कठिनाइयां आती है, भगवान की कथा सत्संग में बहुत कठिनाइयां आती है। अच्छे कार्य के लिए चलो तो बड़े विघ्न आते हैं, इधर उधर के फालतू काम में नहीं आते कोई विघ्न। बेकार काम को कल पर छोड़ दो, परसों पे छोड़ दो, जिंदगी भर छोड़ते छोड़ते चलो। और अच्छे काम को कभी भी कल पर मत टालना, परसों पे मत टालना, क्योंकि जब तक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, थोड़ा समय निकाल लीजिए, कथा सुन लीजिए राम की, क्योंकि बार बार अवसर नहीं मिलेगा। कल कथा विश्राम हो जाएगी, शेष कथा आज की है, कल कथा तो विश्राम हो जाएगी। सुबह 10 बजे से ठीक 12-1 बजे तक कथा का समय रहेगा, आपको अभी बाद में भी बता दिया जाएगा। सो कथा शेष आज की है, कल कथा विश्राम हो जाएगी। कथा कभी खत्म नहीं होती वैसे, क्योंकि कल आपके यहाँ विश्राम होगी, परसों भूली में चालू हो जाएगी श्री शिव पुराण कथा। 20 से 26 वहां कथा रहेगी भूली में। आप सब वहां पर भी कथा सुनने पधारेंगे। भगवान की कथा कभी खत्म नहीं होनी है, और लेकिन प्राप्त भी उन्हीं की कृपा से होनी है। उनकी कृपा ना हो तब तक कथा पांडाल तक आया नहीं जा सकता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। नेति नेति कहकर महापुरुष गाते हैं। जिस पर भगवान की विशेष कृपा होती है तो पैर स्वतः ही बढ़ते हैं, दूर दराज से भी भगवान की कथा में पहुंच ही जाता है, नहीं तो ऐसे तो व्यक्ति आ भी नहीं पाता। बहुत सारे काम लगे रहते हैं। 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। जो कभी भजन नहीं करता ना कथा सुनने जाता, उसके जीवन में बड़ी परेशानी आती है। वो कभी सत्संग के लिए सोच लेना चलूं तो वो आ नहीं पाता है, बड़ी परेशानी आती है। सोचता है चलो, लोग कहते भजन तीरथ वगैरह कुछ नहीं करता, चलो गंगा नहाऊं में तो यमुना नहाऊं सोचता है, लेकिन रास्ते में ही आ गया बुखार, सो वापिस चला आता है घर, नहा भी स्नान भी नहीं करता। मन कहता है फिर चलो मंदिर दर्शन ही कर आऊं, तो जाने लगता है, सो मंदिर के लग गए दरबार। 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट। फिर सोचा चलो घर में ही बैठ के भजन कर लूं, जाप कर लूं, पुण्य कर लूं, लेकिन इतने में ही आ गए मेहमान, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। मेहमान आ जाए तो मन कहाँ लगे राम जी में, राम जी की जाप में कहाँ मन लगे। फिर कई बार तो माला जाप करने बैठे ना सासू माँ भी, अगर बच्चा कहीं खेलते कूदते कोई सामान गिराने लगे तो बार बार बहू को कहती देखो देखो राम 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 राम, देखो देखो वो बच्चा ये नहीं गिरा दे। फिर जाप करने लगती राम 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 राम, देखना वो काम बिगाड़ नहीं दे। तो मन तो लगता नहीं है, घर में बैठकर भी नहीं लगता। कथा में आ जाए और कथा में मन बैठ जाए, लग जाए, ये राम जी की कृपा होना तभी ही संभव है, नहीं तो घर में बैठ के भी मन नहीं लगता। मंदिर द्वार जाएं तो भगवान कृपा करें तब दर्शन होता है। लेकिन परम बड़भागी हैं वो लोग, आप सब परम बड़भागी हैं जो भगवान राम की कथा में, कथा पांडाल में बैठकर कथा को सुन रहे हैं।